क्या आपको पता है एक ऐसी छोटी मिस्टेक जो माँ के पेट में होती है और जिसे हम रोक भी नहीं सकते और जिसकी वजह से बच्चे की पूरी लाइफ चेंज हो जाती है, उसे हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं एक ऐसी जेनेटिक कंडीशन के बारे में बात करूंगा जिसे हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। और डाउन सिंड्रोम इस तरह के बच्चे होते हैं जो जेनेटिक कंडीशन की वजह से इफ़ेक्ट होते हैं। और ये जो बच्चे हैं, यानी ये आपने अपने इन्वायरमेंट में भी देखे होंगे, कहीं ना कहीं आपने ज़रूर देखे होंगे। और आज मैं उसी के बारे में एक्सप्लेन करूँगा कि ये क्यों होते हैं और इसकी क्या वजूहात है, किस वजह से होते हैं। और जहाँ तक इसकी बात करें, इसको डाउन सिंड्रोम भी कहते हैं और इसको ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं। ट्राइसोमी 21 कहने के वजह यह है कि ये जो जेनेटिक कंडीशन है, ये 21 नंबर क्रोमोसोम में ही चेंजेस आने की वजह से, म्यूटेशन आने की वजह से ये कंडीशन पैदा होती है। और ये जो नॉर्मल इंसान में और नॉर्मल पर्सन में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 46 होते हैं। तो इस कंडीशन में, डाउन सिंड्रोम की कंडीशन में, जेनेटिक कंडीशन में चेंजेस आने की वजह से ये एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है, यानी 46 से 47 हो जाता है। तो इसी वजह से ये डाउन सिंड्रोम की कंडीशन होती है। और इसकी जो वजह है वो कह सकते हैं कि ओवर एज, यानी 35 से एज अबव होने की वजह से, एक फ़ीमेल की 35 से जब एज अबव हो जाती है और वो प्रेगनेंसी के स्टेट पर होती है, तो उसमें ज़्यादातर 95% चांसेस होते हैं कि इस तरह का आपका बच्चा पैदा हो। क्योंकि जो आपके वो होते हैं एग्स और ओवरीज में, तो वो ओल्ड हो जाते हैं एज के साथ साथ। फीमेल के और जो एग्स होते हैं वो ओल्ड हो जाते हैं, तो वो उस कंडीशन में नहीं रहते जिस तरह वो प्यूबर्टी में होते हैं। और उस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो 35 की से ऊपर ये केसेस देखे गए हैं कि उसमें ज़्यादातर बच्चे डाउन सिंड्रोम की कंडीशन में होते हैं। तो उनकी ज़्यादातर जो वो होते हैं ना, अलामात होती है कि वो उनके चेहरा जो होता है वो फ्लैट सा होता है, और इनके जो नाक होती है वो छोटी सी होती है, कान हो गए ये छोटे होते हैं, और इनके हाथ हो गए, उंगलियां हो गई, ये बहुत छोटे होते हैं। यानी नॉर्मल पर्सन से इनके हाथ छोटे होते हैं। और इनके जो हाथ होते हैं इनमें एक ही लाइन गई होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन। और इनके जो पाँव होते हैं वो भी इस तरह यानी छोटे होते हैं। फिंगर्स हो गई वो भी स्मॉल साइज़ होती है। और इनकी जो आंखें हैं वो यूँ इस तरह पीछे की तरफ गई होती है, और इनकी आंखें भी यानी गोल होती है और छोटी होती है। और जहाँ तक बात करें, इनका जो हेड होता है वो भी गोल किस्म का होता है। और ये जो बच्चे होते हैं इनमें ज़्यादातर ये देखे कि ये प्यार मोहब्बत में रहना पसंद करते हैं और प्यार करना पसंद करते हैं। और ये अट्रैक्शन के तलबगार होते हैं, इनको अट्रैक्शन की बहुत ज़रूरत होती है। और ये जो इनकी जो लर्निंग स्किल्स हैं और जो मेंटली और फिज़िकली आप कह सकते हैं, ये बहुत पीछे होते हैं एक नॉर्मल बच्चे से या एक नॉर्मल पर्सन से, बहुत पीछे होते हैं। वो उसकी वजह ये है कि इनका जो बॉडी का जो सेल्स होते हैं उसमें 46 क्रोमोसोम के बजाय 47 होते हैं। उसी की वजह से ये इन चीज़ों में बहुत पीछे होते हैं। और इनको बहुत सारी, यानी बोलने में बड़ा मुश्किल होती है, और लर्निंग में, बहुत कुछ सीखने में, चलने में ये बहुत स्लो होते हैं। और इस तरह यानी इनकी लाइफ और यानी नॉर्मल पर्सन से बहुत कम होती है। और ये इस तरह नहीं होते जिस तरह एक नॉर्मल पर्सन होता है, उनसे बहुत स्लो होते हैं हर चीज़ में, आप कह सकते हैं। और इनको जो अक्सर डिजीज़ होती है और जो इश्यूज़ होते हैं वो देखे गए हैं कि हार्ट इश्यूज़ होते हैं और थायराइड इश्यूज़ होते हैं, और हेयरिंग में इनको मसला होता है, और विज़न में यानी देखने में इनको बड़ा मसला होता है उनकी, यानी अक्सर देखने में इनको इश्यूज़ होते हैं। और जहाँ तक हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें, तो इसकी कोई ऐसी प्रॉपर ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है कि जिसको आप ट्रीटमेंट जो यानी अगर वो ट्रीटमेंट आप करें तो उससे आपका जो बच्चा है वो बिल्कुल एक नॉर्मल पर्सन की तरह हो जाएगा। इसकी कोई ऐसी ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है। तो इसकी जो क्योर है या ट्रीटमेंट आप कह सकते हैं वो है फिज़िकल थेरापीज़ है और स्पीच थेरापीज़ है, जिसके थ्रू इनकी लाइफ को बेहतर किया जा सकता है। और
जो इनको हार्ट और थायराइड इश्यूज होते हैं तो इनके लिए ये है कि डेली और वीक में या मंथ में आपको इन्हें डॉक्टर को दिखाना होता है कि इनको ये इश्यूज ज़्यादा होते हैं, इसी वजह से इनको दिखाना भी ज़रूरी होता है। और इसको जो ट्राइसोमी 21 कहा जाता है, वो इसी वजह से कहा जाता है। ये जो 21 नंबर क्रोमोसोम होता है, इसमें डिफेक्ट आता है, यानी इसमें म्यूटेशन आने की वजह से 21 नंबर क्रोमोसोम्स में दो पैर के बजाय एक ज़्यादा हो जाती है। इसी वजह से इसको ट्राई कहते हैं। ट्राई का मतलब 3 हो जाना, 2 के बजाय 3, और वही 46 क्रोमोसोम 47 में तब्दील हो जाते हैं। और ये जो 21 नंबर क्रोमोसोम होता है, ये 95% केसेस में देखा गया है कि ये फीमेल से आता है, यानी और बहुत जो 5% है वो मेल से आता है, क्योंकि ये 23 क्रोमोसोम फीमेल और 23 मेल के होते हैं, तो टोटल 46 बनते हैं। और इसको इसीलिए हम 23 पेयर्स भी कहते हैं। और 23 पेयर्स को अगर आप सीधा ले तो 46 क्रोमोसोम बनते हैं। तो ये जो 21 नंबर क्रोमोसोम में इस तरह म्यूटेशन आती है, तो वो ज़्यादातर फीमेल के क्रोमोसोम्स से ही आती है, और इसी वजह से ये कंडीशन हमें देखनी पड़ती है। और इसके जो काज आप कह सकते हैं, जो काजेस हैं, तो वो ये है कि यही चेंजेस आने की वजह से, यानी जीन्स में चेंजेस आने की वजह से डाउन सिंड्रोम होता है। और ये कम से कम 700 बच्चों में से एक को ज़रूर होता है। यानी आप किसी हॉस्पिटल की ले लें या किसी ऐसे जगह के ले रहे हैं जहाँ यानी डिलीवरीज होती है, तो वहाँ पर ये देखा गया है कि किसी 700 या 1000 बच्चों में से इस तरह एक केस निकलता है। फिर जितने बच्चे बढ़ते जाते हैं तो उससे ये केसेस भी बढ़ते हैं। और इसकी अगर आप प्रिवेंशन की बात करें तो प्रिवेंशन सिर्फ इसकी एक ही प्रिवेंशन है कि आप इसको इस तरह रोक सकते हैं कि जो 35 से ओवर एज है फीमेल, वो प्रेगनेंसी, इसका हल है कि प्रेगनेंसी में ना जाए, तो वो तब ये चीज़ रुक सकती है। इसके अलावा इसका और कोई ऐसी काज नहीं है, या ऐसी कोई काज नहीं कह सकते हैं कि ये फैमिली उससे होता है, यानी फैमिली हिस्ट्री में ऐसी कोई बीमारी मौजूद होती है तो उसी वजह से ये डाउन सिंड्रोम होता है। ऐसी कोई इसमें बात नहीं होती, क्योंकि ये एक नेचुरल वो है, और ये नेचुरल है, और ये हर उसमें होता है, कंट्रीज़ में होता है, पाकिस्तान में भी होता है, बांग्लादेश में, यूएसए, हर जगह होता है। और इसकी जो काज देखी गई है वो मेनली यही देखी गई है कि जीन्स में चेंजेस आने की वजह से ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इसमें चेंजेस आने की वजह से यही केस देखना पड़ता है कि उसमें म्यूटेशन की वजह से ये कंडीशन आती है। तो आज की यही वीडियो थी, और अगर अल्लाह ताला ने आपको एक अच्छी और भरपूर सेहत दी है तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। और जो भी सवाल हो, जो भी आपके क्वेश्चन हो माइंड में, तो वो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको उसका जवाब दूंगा। और अपनी राय दे देना कि आने वाली कौन सी डिजीज़ पर मैं वीडियो बनाऊं। चलता हूं, अल्लाह हाफिज़।